भारत। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पद से रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले कल यानी शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तमाम सांसद मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि वह हमेशा खुद को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिसमें सांसद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार की तरह कई बार उनके बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के व्यापक हितों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। विदाई समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से राष्ट्र के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठने को कहा। उन्होंने राजनीतिक दलों से यह तय करने को कहा कि लोग के कल्याण के लिए क्या जरूरी है। संसद के सेंट्रल हॉल में अपने विदाई भाषण में सांसदों को संबोधित करते हुए कोविंद ने शांति और सद्भाव के मूल्यों को जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनके तरीके हमेशा गांधीवादी होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के शौर्य और पराक्रम के गवाह भी रहे हैं। बतौर तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे देश को संबोधित करेंगे। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने भाषण के दौरान सांसद भवन के सेंट्रल हॉल में भावुक नजर आए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने साथियों से कहते नजर आए। आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूं, तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है, और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ। धन्यवाद।